दोस्तों नमस्कार। आज हम असोर्ट की बेसिक ट्रेनिंग में आपके सामने 10 एटीट्यूड लेके आए हैं कि बिजनेस के या असोर्ट के 10 एटीट्यूड। बिजनेसमैन एटीट्यूड। एक बिजनेसमैन में एक बिजनेसमैन का एटीट्यूड होना चाहिए, अर्थात उसे साफ सुथरा होना चाहिए, बालों में तेल लगा हुआ होना चाहिए, शेविंग की हुई होनी चाहिए और उसके जो कपड़े हैं वो भी उसके कलर के अनुसार मैच करते होने चाहिए। कोट पैंट अगर वो पहन सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको शर्ट गहरे रंग की रखनी चाहिए, तो ट्राउजर यानी पैंट जो है वो हल्के फीके रंग की रखनी चाहिए। अगर ट्राउजर गहरे रंग की है तो शर्ट जो हल्के फीके रंग की होनी चाहिए। तो ये बिजनेसमैन के एटीट्यूड होते हैं। उसे जूते वेल पॉलिश होने चाहिए, ब्लैक शूज यूज करनी चाहिए, बालों में कंघी की हुई होनी चाहिए, तेल लगा हुआ होना चाहिए, शेविंग की हुई होनी चाहिए। तो ये होते हैं बिजनेसमैन के एटीट्यूड, पहला। दूसरा, पॉजिटिव एटीट्यूड। कोई भी बिजनेसमैन को सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बिजनेसमैन पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएगा तभी ही वह अपने बिजनेस में सफल हो सकता है। बिजनेस में सफल होने के लिए उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ही जरूरी है, सकारात्मक सोच होनी बहुत ही जरूरी है। थर्ड है लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड। एक अच्छे बिजनेसमैन में लर्निंग का मतलब सीखना। एक अच्छे बिजनेसमैन में सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए, उसमें हर समय कुछ सीखने की ललक होनी चाहिए, सीखने की प्यास होनी चाहिए। एंड लिसनिंग एटीट्यूड, लिसनिंग का मतलब सुनना। एक अच्छे बिजनेसमैन के अंदर सुनने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बिजनेसमैन बोलता ही जाए और किसी की ना सुने, तो वो भी गलत है। एक अच्छे बिजनेसमैन को असोर्ट के अंदर खासतौर पे 80% सुनना है और 20% बोलना है, यानी कि इसमें चुप रहना ज्यादा फायदेमंद है बोलने की बजाय। जैसे किसी ने कहा है कि बाजार में सोने का भाव ज्यादा है, चांदी का भाव कम। तो सोने का भाव ज्यादा होने की वजह से मान लीजिए अधिक बोलना चांदी है और कम बोलना सोना, तो आपका क्या बनना चाहेंगे? सोना। तो यानी कि कम बोलना इसमें अधिक फायदेमंद होता है। और पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए, यानी सकारात्मक सोच होनी चाहिए। हर मामले में उसको ये लगना चाहिए कि मेरा ये काम बन जाएगा, चाहे वो काम बने या ना बने, लेकिन उसकी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, मेरा काम बन जाएगा। लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड हो गया। उसके बाद है रिजेक्शन फेस एटीट्यूड। बिजनेस के अंदर किसी भी बिजनेसमैन को जो है रिजेक्शन का मतलब नकारना या मना करना का दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर जो एसोर्ट का बिजनेसमैन अगर उसको बिजनेस पार्टनर ऐड करने हैं और वो कोई बिजनेस पार्टनर नहीं बनना चाह रहा था, तो उसको उससे ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए। उसे अपने अगले बिजनेस पार्टनर की तलाश करनी चाहिए, न कि वो उसी में निराश होकर के बैठ जाए। तो रिजेक्शन फेस एटीट्यूड होना चाहिए, अर्थात कोई मना करता है तो उसको भी सहर्ष और खुशी के साथ स्वीकार करने की क्षमता एक बिजनेसमैन में होनी चाहिए। नेवर गिव अप एटीट्यूड। किसी भी बिजनेसमैन को, एसोर्ट के अंदर किसी भी बिजनेसमैन को कभी भी त्यागने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बिजनेस के अंदर समस्याएं तो आती हैं और आती रहेंगी। तो उनसे घबरा करके किसी भी बिजनेसमैन को जो है कंपनी को त्यागने का कभी भी मन में नहीं लेना चाहिए। उसे आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। अगला है चेंज ऑफ वैल्यू, यानी कि किसी भी बिजनेसमैन को जब अपने बिजनेस पार्टनर को प्लान दिखाने के लिए कोई बिजनेसमैन जाता है और प्लान देखते वक्त अर्थात उसको 25% प्लान दिखाने के बाद उसको उस व्यक्ति को, जो बिजनेस पार्टनर जिसको आप बढ़ाने जा रहे हो, जिसको आपने प्लान दिखाया है, उसको उसकी वैल्यू समझानी चाहिए कि इससे पहले वो दुर्भाग्यशाली था, लेकिन वो अब हमारे बिजनेस में आकर के एक सौभाग्यशाली हुआ है। उसको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति को यहाँ पर
बिजनेस करने का मौका नहीं मिलता। उसे उसकी वैल्यू बतानी चाहिए ताकि उसको ये एहसास हो सके कि वो सही जगह पर आया है। बिल्ड ड्रीम। जिस भी बिजनेसमैन को आप अपने बिजनेस में शामिल करना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो उसको बड़े बड़े सपने दिखाने चाहिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए उसके पीछे भागने का उसमें रवैया होना चाहिए। अर्थात जैसे कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग आदि। वैल्यू ऑफ सिस्टम। अपने नए बिजनेस पार्टनर को सिस्टम की वैल्यू बतानी चाहिए कि सिस्टम की क्या वैल्यू है। जैसे सिस्टम कहता है कि एक जगह 10-10 फुट के 10 खड्डे खोदने हैं, उसके बाद पानी निकलेगा, और अगर वो व्यक्ति वो सिस्टम के अनुसार न चल करके 10 जगह 10-10 फुट के खड्डे खोदता है तो उसमें पानी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम से अलग चल रहा है। तो उसको सिस्टम की वैल्यू समझानी चाहिए कि अगर वो सिस्टम से चलेगा तो ही उसको फायदा होगा, नहीं तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो उसको सिस्टम की वैल्यू समझानी चाहिए। जिपर माउथ। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस के बारे में गलत बातें करता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसको चुप कराना चाहिए किसी भी तरीके से। जिपर माउथ का मतलब मुंह बंद करना, यानी कि उसका मुंह बंद करना है किसी भी तरीके से, उसको समझा करके, बिजनेस के बारे में अच्छी जानकारी दे करके, या अपने अपलाइन के द्वारा उसको अच्छी जानकारी दिला करके, जो उसके बारे में और अधिक जानता हो बिजनेस के बारे में, लेकिन उसका किसी भी तरीके से मुंह बंद कराना चाहिए। इसको बोलते हैं जिपर माउथ। कम बैक टू लर्न। बिजनेस के अंदर बिजनेस करने के लिए हमेशा सीखने का रवैया रखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस के अंदर जिस प्रकार से कोई गाड़ी हम चलाते हैं तो उसको टाइम टाइम पर सर्विस करवाते हैं। अगर हम उसकी टाइम टाइम पर सर्विस नहीं कराएंगे तो वो गाड़ी क्या होगी, रुक रुक के चलने लग जाएगी और एक टाइम आकर के वो बंद हो जाएगी। इसी प्रकार से एक बिजनेसमैन को भी समय समय पर ट्रेनिंग लेते रहना चाहिए ताकि वो बिजनेस की गहराइयों को समझ सके और बिजनेस को अच्छे से कर सके। हमारे शरीर की भी जो है टाइम टाइम पर ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी होती है, तभी हम पॉजिटिव एटीट्यूड बिजनेस में रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और आपके लिए शॉर्ट की बेसिक ट्रेनिंग के अंदर लेके आएंगे। धन्यवाद। कृपया करके मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।